नारी पर एक कविता लिखने का प्रयास कर रही हूँ। नारियों की आज की वर्तमान स्थिति और वैदिक काल से लेकर आज तक की कुछ परिस्थितियों पर मैं कुछ वेद के भी कुछ अंश निकालने का प्रयास कर रही हूँ। कैसे संभव होगा वो तो मैं नहीं जानती, कब तक होगा वो भी नहीं जानती, लेकिन हाँ, जब भी कुछ समय मिलता है या मेरा मन करता है कि मुझे अब कुछ काम करना चाहिए तो मैं उस विषय पे काम करना शुरू कर देती हूँ। हाँ, मैं नारी क्या है और इसके बारे में मैंने वेद में पढ़ा। तो जब मैं वेद में पढ़ने लगी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। नारी का रहन सहन, आचरण, आचार विचार, व्यवहार, उसके कर्तव्य, धर्म, परिवार, पति पत्नी के साथ संबंध, अनेकों चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें हमें वेदों में मिलती हैं। और हमें वेद की शिक्षा नहीं मिलती है, वेदों का ज्ञान नहीं मिलता है और हम हमेशा भटकते रहते हैं। तो विडंबना हमारे देश की यही है कि हमारे पास हमारे वेद हैं, इतने अच्छे ग्रंथ हैं और हम उनका वेदाध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वेदों में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, परिवार के कर्तव्य, राजा के कर्तव्य, देवताओं की पूजा, हर एक चीज़ वेद से निकली हुई है। आयुर्वेद हमारा वेद का ज्ञान है, लेकिन कभी हमने वेद को समझने की या पढ़ने की कोशिश नहीं की। हम हमेशा बाहर की चीज़ों पर, जो किताबें आती रहती हैं, उन किताबों को पढ़ पढ़ कोई व्यक्ति अपनी स्टडी करने के बाद किताबें लिखता है, हम उन किताबों में ही उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन वास्तविक अगर कोई वेदाध्ययन कर रहा है या करने की कहता है तो हम उसकी बातों को इग्नोर करते हैं या उस व्यक्ति की बात को नहीं मानते हैं। जब मैंने भी बहुत से सवाल मेरे मन में थे और मैंने भी बहुत कुछ सोचा कि आखिर वेद में महिलाओं के लिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमें जो भी चीज़ें बताई जाती है वो तो आम जनसाधारण की बातें हैं और हमें ये कहा जाता है ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, सारे नियम अपनी मर्जी से थोपे गए। और हालांकि वेद भी लिखे हैं तो किसी न किसी व्यक्ति ने ही, लेकिन वहाँ कम से कम पार्शियलिटी तो नहीं है, स्त्री पुरुष को लेकर कोई मतभेद तो नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वैज्ञानिक तौर पर है, साइंटिफिकली, तो हमें वेदाध्ययन करना चाहिए। और मैं तो चाहूँगी कि प्रत्येक स्त्री को वेदाध्ययन करना चाहिए। ये जो लोग कहा करते हैं और जो लोग कहते हैं कि वेद पढ़ने का शूद्रों को, स्त्रियों को अधिकार नहीं है, मतलब शूद्र शूद्र एक कैटेगरी इन्होंने बना दी और स्त्री एक कैटेगरी बना दी है, और बाकी वेद सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं या पुरुष पढ़ सकते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है ना। वैदिक काल में वेद पढ़ने का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को था। सभी वेद का ज्ञान रखते थे, शास्त्रार्थ करते थे। फिर आज के समय क्यों नहीं? तो अध्ययन करें,